दुर्लभ जग नहीं। जो दूसरे के हित के में रत रहता है उसके लिए संसार में कोई पदार्थ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वे मुझको ही प्राप्त होते हैं जो सारे भूतों के हित में रत है। तो सबको नारायण समझ करके सबकी जो सेवा करना है, वास्तव में ये ही भगवान को सब यज्ञों का भोक्ता और सब तपों का भोक्ता समझने का तत्व है, समझना है। तो हम जो भी कुछ यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें ये भाव रखना चाहिए कि हम इनके द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये सब भगवान की आज्ञा के अनुसार करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं, या भगवान के मां प्रेम होने के लिए करते हैं तो भगवान के लिए ही करते हैं। ये उद्देश्य रख करके जो हम सबको नारायण का स्वरूप समझ करके सेवा करें या यज्ञ करें, दान देवें, तप करें, कुछ भी करें, तो इसका वास्तविक तत्व है, समझना है। अब दूसरी बात बतलाई जाती है, भगवान कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझको सब लोगों का महान ईश्वर समझकर, जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। तो ये हमने सुन तो लिया कि भगवान सब लोगों के महान ईश्वर है, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो इस बात को ठीक समझे नहीं, शब्दार्थ समझ, किंतु उसका तत्व समझना चाहिए, रहस्य समझना चाहिए। तत्व यह है कि भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और भगवान से बढ़कर संसार में और कोई नहीं है। जब इस बात को हम तत्व से समझ जाएंगे तो हम भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलेंगे, भगवान को हर वक्त भजेंगे, भगवान को छोड़कर और किसी का भी भजन नहीं करेंगे। क्योंकि ये बात भगवान ने गीता की 15वें अध्याय के 19 के श्लोक में बतलाई। यो मामेव संगूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भस्ति मां सर्वभावेन भारत। जो असंग मूढ़ पुरुष है, जिसमें कोई प्रकार का किंचित मात्र भी मूढ़ भाव नहीं है और सबके तत्व को समझने वाला है, ऐसा सर्वज्ञ है, वह पुरुष सर्वभाव से मुझको ऐसा बचते हैं। ऐसे जो महात्मा, जो उच्च कोटि के जो साधक जो महात्मा हैं, एक तो सिद्ध महात्मा होते हैं साधक, तो ऐसे जो साधक महात्मा हैं वे नित्य निरंतर मुझको ये समझते हैं। और मुझको छोड़कर यदि दूसरे को भैया तो मुझको सर्वोत्तम नहीं समझते। भगवान की स्मृति निरंतर नहीं रहती, जैसे आप कह रहे थे भगवान की स्मृति निरंतर नहीं रहती है, तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि भगवान से भी बढ़कर कोई चीज किसी अंश में समझ लें तभी तो दूसरी चीज को भजते, नहीं तो भगवान को छोड़कर दूसरी वस्तु क्यों भजते। भगवान ने इसके पूर्व में निर्णय कर दिया, एक तो अक्षर पदार्थ है, एक अक्षर है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते।
इस संसार के वहां दो पुरुष हैं, एक क्षर और एक अक्षर। सारे भूत प्राणी तो क्षर है, यानी भूत प्राणियों के जो ये शरीर है ये क्षर है, और आत्मा जो है वो अक्षर है। और उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उदाहरित हो। उत्तम जो पुरुष है वो इन दोनों से अलग है, जिसका नाम परमात्मा है। यो लोक त्रयमा विषय विभर्त्य ईश्वर, तो तीनों लोगों के वहां व्यापक होकर के और सबका भरण पोषण करता है, और जिसका नाम ईश्वर है वो ये पुरुषोत्तम, और वो भगवान कहते वो मैं हूं। तो मुझ परमात्मा को जो पुरुषोत्तम समझता है उसकी यह कसौटी है कि वो सर्व भाव से मुझको ही भजता है। सर्व भाव कैसे कि तुमेव माता से पिता, तुमेव बंधु से सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही हमारा सब कुछ हो। माता पिता भाई बंधु सखा गुरु स्वामी पति जो कुछ हो सब कुछ हो सो आप ही हो, और विद्या धन सब कुछ हो सो आप हो। तो इस प्रकार से जो सर्व भाव से मुझको भजता है, फिर उसको कोई दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती, और मुझसे कोई दूसरी चीज बढ़कर समझता है तभी उसको भजता है, उसका सेवन करता है। तो इस तत्व को समझ करके, इस गुप्त बात जो है इसको समझ करके फिर इसी काम में लग जाता है। जब तक नहीं लगे तो उसके रहस्य को समझा नहीं। जब रहस्य को समझ करके इस कार्य को आरंभ कर देता है तब उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। या यूं कहो कि परम पद को प्राप्त हो जाता है, या यूं कहो कि मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, एक ही बात है। तो यही अपने परम पिता का गढ़ा हुआ गुप्त धन है। उस लड़के को उस महात्मा ने उसके पिता का धन बतला दिया, तो उसके अनुसार वो प्रयत्न किया, धन उसको मिल गया। धन मिलने में तो कोई विलंब हुआ नहीं, वर्षों के वर्ष बीत गए, किंतु पिता का धन होते हुए उसको नहीं मिला। उस धन के तत्व रहस्य को समझाने वाला कोई महात्मा आ गया, बतला दिया, तुरंत मिल गया। तो कोई विशेष विलंब का काम तो है नहीं। तो भवतारंग यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तीसरी बात है सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझको सब भूतों का सूर्य जान करके मनुष्य जो है शांति को प्राप्त होता है, यानी परम शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान सब भूतों के सूर्य है, बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले हैं, ये तो शब्दार्थ हुआ। इसका तत्व समझना चाहिए। तत्व ये समझना चाहिए कि भाई भगवान सब जगह के वहां है, और जड़ नहीं है, चेतन है। और हम लोग जो कुछ बोलते हैं भगवान सुन रहे हैं, हम जो कुछ क्रिया करते हैं भगवान देख रहे हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है ना। इस बात को आपने समझ लिया, बोले समझ लिया। शांति मिली, बोले नहीं मिली तो समझा नहीं, क्योंकि इसका यह फल है कि ज्ञातवा मांग शांति वृत्ति थी। मांग ज्ञातवा, मुझ परमात्मा को तत्व से जानकर और मनुष्य शांति को प्राप्त हो जाता है। तो बोले इसमें तत्व शब्द तो नहीं है, बोले नहीं है तो अध्याय कर लो, समझ लो।
जो तुम जानते हो इतने जानने से शांति नहीं मिलती, उसको यथार्थ रूप से जानने से शांति मिलती है। कोई एक भिखारी घर घर भीख मांग रहा है, जहां जाता है वहां धक्का पड़ते। किसी ने उसको कह दिया कि यहाँ पास में ही एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, दाता हैं, उसके घर के ऊपर कोई भी जाता है वो खाली हाथे नहीं आता। जो कोई वहां जाकर के जो कुछ चाहता है उसको वही चीज मिल जाती है। और ये पास में ही घर है, और उसने ले जाकर बतला भी थी कि ये घर है। तो फिर वह भिखारी क्या वहां बिना मांगे सब्र करेगा? कभी नहीं। वो सदा के लिए अपना दरिद्र दूर हो जाए ऐसी मांग पेश करेगा। अरे क्या भूख मरता कहीं सड़क में बाहर पड़ा रहेगा? संभव नहीं। तो यहाँ जो भगवान शब्द गांव में विराजमान हो रहे हैं, उसको सूर्य जानने से ही उसको शांति मिल जाती है। सूर्य जान लेगा तो अपने द्वार पर पड़े हुए भिखारी की वो मालिक रोज ही संभाल रखता है, बिना मांगे ही देता है, और याचना करने पर तो उसी वक्त मिल ही जाता है। तो हम भगवान को सूर्य मान ले में यही कि भगवान बिना ही कारण दया करने वाले, प्रेम करने वाले हैं। तो फिर क्या हम भगवान को छोड़कर और किसी दूसरे से प्रेम करेंगे? कभी नहीं। तो हम उसे परम दयालु, परम प्रेमी भगवान से प्रेम की क्या यातना ये बिना रह सकेंगे? और वो तो बिना याचना के देते हैं। हेतु रहित दयालु है, हेतु रहित प्रेमी है, उसके समान कोई है ही नहीं। इससे भी बढ़कर एक बात है कि भगवान हेतु रहित दया करने वाले हैं, हेतु रहित प्रेम करने वाले हैं। इस बात का जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये भगवान में एक बड़ा भारी गुण है, सबसे बढ़ करके ये भगवान के वहां गुण है। भगवान में ये सबसे बढ़ करके गुण है। तो उसी वक्त हम परम प्रेमी और परम दयालु सब भूतों के बन जाएंगे। भगवान एक ऐसे पुरुष है जो हेतु रहित प्रेम करने वाले हैं, और जो उसको जान जाता है वह भी फिर वैसा ही बन जाता है। इस वास्ते एक तो भगवान और दूसरा उसको जानने वाला बन जाता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हे असुरारी। हेतु हित प्रेम करने वाले या तो आप हैं और या आपका भक्त है, दो ही हैं और तीसरा कोई नहीं है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि राम के समान संसार के बीच में समझो कि हेतु रहित प्रेम करने वाला और कोई भी नहीं है। तो इस बात को समझ लेगा तो उसका राम के साथ के मां अनन्य प्रेम हो जाएगा। उमा राम सम हितु जग माही,
बंधु केहू नाही। गुरु तुम्हारो बंधु कोई नाही। हे वहाँ राम के समान हित करने वाला माता पिता गुरु बंधु बांधव कोई भी नहीं है। जब इस प्रकार से थी हमको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान के समान हमारा दुनिया में कोई भी नहीं है, हमारा हितैषी प्रेमी कोई भी नहीं है, तो हम भगवान को छोड़ करके और क्या संसारिक जड़ पदार्थों से भोगों से कभी प्रेम करेंगे? और प्रेम करते हैं तो अभी हम समझे नहीं, भगवान के तत्व रहस्य को नहीं समझे। भगवान के तत्व रहस्य को हम समझ जाएंगे कि भगवान ऐसे पुरुष है, तो फिर दूसरे से किसी से समझो कि हम प्रेम कर ही नहीं सकते। अब दूसरों से करेंगे तो सब में भगवान समझ कर के ही करेंगे, तो भगवान से ही प्रेम है। विषय भोगों के बीच के वहाँ जो हमारे को रस आता है, उससे हम जो प्रेम करते हैं, तब हम भगवान को हेतु रहित प्रेमी कहाँ समझा। हम भगवान से अलग समझ करके दूसरों से जो प्रेम करते हैं, यही भगवान के तत्व रहस्य को न समझना है। स्वार्थ मीत सकल जग माही। स्वार्थ मीत सकल जग माही। सपने हु प्रभु परमारथ नाही। सपने हु प्रभु परमारथ नाही। हे प्रभु, प्रजा जो सो भगवान राम को उपदेश में करके बदले में कह रही है, तो उसके प्रामाणिक उत्तरकांड में कि दुनिया में सब कोई स्वार्थ के मित्र हैं, मतलब के मनवार है। स्वप्न के बीच के वहां भी कोई समझो स्वार्थ को छोड़ करके मित्रता करने वाला नहीं है, भगवान और भगवान के भक्त के स्वाय। तो इस प्रकार से जो समझता है, उसका भगवान के अनन्य और विशुद्ध प्रेम हो जाता है, और वो खुद भी ऐसा ही एक प्रकार से भगवान का प्रेमी बन जाता है। तो भगवान के प्रेमी में, भगवान के प्रियतम में जो लक्षण बतलाए वो उसमें आ जाते हैं। उसमें जो लक्षण बतलाए उसमें सूर्यता का लक्षण पहले ही बतलाया। भोक्ता रंग यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदंग से भूतानां ज्ञात्वा मां शांति मेरी क्षति। तीनों में तीन बात बतलाई, तीनों चरणों में, कि यज्ञ और तपों का भोक्ता मुझको जान करके शांति को प्राप्त होता है, और सब लोगों का महान ईश्वर मुझको जान करके शांति को प्राप्त होता है, और सब भूतों का सूर्य मुझको जान करके प्राप्त हो जाता है। कौन? मेरा भक्त। भक्त का लक्षण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततंग योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय और मयर्पित मनो बुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। कैसा? कि किसी भी प्राणी में जिसका द्वेष भाव नहीं, क्योंकि जो सब भूतों का सूर्य होता है उसका किसी में द्वेष नहीं रहता, और द्वेष है तो वो सूर्य नहीं। और मैत्र और सब के साथ में जिसकी ममता रहित मित्रता है, हेतु रहित मित्रता है, कोई प्रयोजन नहीं, उन सब के बीच के वहां समझो कि मित्रता है, मैत्री भाव है, मित्र की माफक भाव है, और करुण है, और सबके ऊपर समझो कि हेतु रहित दया है।
भगवान हेतु रहित दयालु, और वह पुरुष भी हेतु रहित दयालु है और हेतु रहित प्रेमी है। बोले हेतु रहित शब्द साफ नहीं आया। बोले आगे चलो। निर्ममो माने किसी के वहां ये ममता नहीं कि मेरा भाई है या मेरा बेटा है या ताऊ है, चाचा है, लड़का है, संबंधी है। ये सब ममता को लेकर के सबके ऊपर दया नहीं है, ममता को लेकर के सब के साथ प्रेम नहीं है, इसका वहां अभाव है। निर्ममो, ऐसा होने पर भी ये अहंकार भी नहीं है कि मैं हेतु रहित दयालु हूँ या हेतु रहित प्रेमी हूँ। अहंकार का भी तो नामो निशान नहीं है। और सुख और दुख की प्राप्ति जो आकर के होती है वो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझ करके उसमें समुचित रहता है। जैसा ही सुख वैसा ही दुख। और क्षमी कोई आदमी कितना ही अपराध करते हैं, उस अपराध को अपराध ही नहीं समझता। अपराध समझ कर माफ करता है, सो नहीं, उसको अपराध समझता ही नहीं। जैसे कोई 6 महीना का, साल भर का लड़का अपने पिता की मूछ पकड़ के खींच ले तो क्या उसका अपराध माना जाता है? पिता कहते हैं इसका अपराध है ही नहीं। या माँ उसको कभी मारती है तो मारने का तत्व समझता नहीं, कभी ठाकुर के पिता के एक मुक्का लगा देता है साल भर का लड़का, वो क्या समझे? तो उसके अपराध को पिता अपराध ही नहीं समझता है। ऐसे ही कोई वैद्य जो है किसी रोगी को देखने के लिए जाता है और रोगी एकदम सन्निपात में है या पगला है या एक प्रकार से त्रिदोष हो गया है, और उसमें वो बैठता है, चाहे कोई बग देता है, चाहे सो गाली काट देता है, कोई नजदीक का मार भी देता है, बैठ के भी मार देता है, तो वैद्य उसे को अपराध नहीं समझता है कि ये पगला है, बेहोश में है, इसको कोई बात का ज्ञान नहीं। ये नहीं कि वैद्य भी उसको थप्पड़ लगाओ मतलब। जब इस प्रकार से संसार के वहां साधारण माता पिता और वैद्य लोग भी एक उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, तो माया करके उन्मत्त हुए जो मनुष्य है उनकी क्रिया के ऊपर वो ज्ञानी महात्मा कैसे ध्यान देगा? तो उस अपराध को अपराध ही है सुनिवान। संतुष्ट सत्संग योगी, ऐसा योगी महात्मा हर वक्त आनंद के वहां मस्त रहता है, संतुष्ट रहता है, परमात्मा के स्वरूप में मगन रहता है। यथात्मा, जिसने मन को बस में कर लिया है, दृढ़ निश्चय, जिसकी बुद्धि का निश्चय एकदम सो दृढ़ है, और मेरे में अर्पण कर दिया मन और बुद्धि जिसने, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। मन को भगवान में समर्पण करने वाला, बुद्धि को भगवान में समर्पण करने वाला, उसकी बुद्धि के निश्चय में एक भगवान के सिवा और कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। उसका मन एक भगवान को छोड़ करके और दूसरी चीज का कभी चिंतन करता ही नहीं। जहाँ उसका मन जाता है वहीं भगवान का स्वरूप का अनुभव करता है। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो यह लक्षण उसमें घट जाते हैं। तो भगवान सबके सुहृद हैं और वह भी सबका सुहृद बन जाता है। नहीं, कम से कम सुहृद नहीं बने तो ऐसा जो दयालु भगवान, ऐसा जो प्रेमी भगवान, उसके पास में आपका दुख जाकर तो रहे, तो दुख से रहित हो जावे ये, और जो अभाव है परमात्मा की प्राप्ति का, शांति का अनुभव, उसकी तो प्राप्ति कर ले। तो जो इस प्रकार से समझता है भगवान को, वो भगवान से पूर्ण लाभ उठा करके और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कोई भिखारी आदमी धनी का नाम सुन करके आपने दरिद्रता को तो दूर कर ही लेता है। तो ये साधारण लाभ उठाना है कि अपने आत्मा की तृप्ति करना, शांति लाभ करना,
और वो विशेष लाभ उठाना है कि वैसा ही बन जाए, भगवान के जैसा ही बन जाए। तो दोनों ही बात ठीक है। परम शांति तो उसको मिल ही जाती है और वो भगवान को प्राप्त हो ही जाता है। और भगवान कहते हैं कि ममसा धर्म मांगता, मेरे सादृश धर्म वाला बन जाता है, जैसा मैं वैसा ही बन जाता है। यही भगवान ने गीता की 14 में जाके मैं बतलाया है। तो इस लोक का तत्व रहस्य आपको बतला दिया। हम लोगों को इसका तत्व रहस्य समझना चाहिए। समझना वही है कि इसके अनुसार बन जाए। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण पूर्णानंद 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 अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्व आनंद धीर्यानंद